सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय नेक्स्ट व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं जा रहा हूँ इस वक्त कोलकाता। वहाँ पे जो चल रही है दुर्गा पूजा, तो यहाँ से पहले ट्राई कर रहा था ट्रेन से जाने की, पर ट्रेन टिकट मिल नहीं रही थी। तो अब मैं जा रहा हूँ फ्लाइट से। अब फ्लाइट से जा ही रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ आपको, बहुत सारे लोग जो पहली बार फ्लाइट पे बैठते हैं, क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, क्योंकि मैं तो अक्सर ट्रैवल करता रहता हूँ। तो ये इन लोगों के लिए होगा जो पहली बार फ्लाइट में ट्रैवल करने जा रहे हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें बताऊंगा, जो लोग जा रहे हैं तो शायद उनको ये हेल्प करे। जब भी आप फ्लाइट पकड़ने जाओ डोमेस्टिक के लिए, मिनिमम 2 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाओ। अगर आप इंटरनेशनल जा रहे हो, कम से कम 3.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाओ। वैसे तो आज के टाइम में ई सिस्टम चलता है। ई सिस्टम क्या होता है कि आपके मोबाइल में डाउनलोड करोगे तो आपका काम हो जाएगा। पर इंटरनेशनल जा रहे हो तो भैया प्रिंट आउट जरूर ले लेना, साथ में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ले लेना, और जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आप अपने साथ लेना, पासपोर्ट वगैरह और आपका इंश्योरेंस वगैरह जो भी होगा। तो फिर बाकी बातें करूंगा एयरपोर्ट पे। चलो निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। तो भैया हमने बुला लिया ओला, ये आ गए अपनी बाइक। तो गाइस फाइनली पहुंच गए T2। तो हमें टाइम से पहुंच गया हूँ। मैं एक बार दोबारा रिमाइंड कर लेना घर से निकलने से पहले कि भैया किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, वो डॉक्यूमेंट आपने लिए हैं नहीं लिए, सामान आपका प्रॉपर है या नहीं है, कुछ भूलना मत। जनरली क्या होता है, जब आदमी जाता है तो उसके बाद बीच में याद आता है, ओह मैं तो ये भूल ही गया, तो उसके लिए बंदा वापसी भागता है। उस चक्कर में टाइम ख़राब होता है और फ्लाइट छूटने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और एक बार वर्कआउट कर लेना दोबारा से। हाँ, मैं कुछ भूला तो नहीं हूँ। तो थोड़ा चलते हैं अंदर, आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। ये T2 टर्मिनल है, T3 नहीं है। तो जैसे आप एंटर करते हो गेट से, तो आपको यहाँ से पहले फ़्लाइट्स की डिटेल्स मिल जाती है। तो आप देख लेना आपकी फ़्लाइट कौन सी है, कहाँ से चलने वाली है, गेट नंबर A B C D जहाँ से आपका काउंटर है। उसके बाद चलते हैं बोर्डिंग पास पे। बोर्डिंग पास हमारी है G8101 और ये है आपका काउंटर नंबर CD। तो C इधर है। और आजकल जो मशीन्स लगी है बोर्डिंग के लिए, ID मस्ट लेके आना साथ में। जिस नाम से आप ट्रैवल कर रहे हो वो ID आपका चेक करेंगे तो ही आपको एंटर करने देंगे, मैच करेंगे टिकट के साथ। चलो भाई, तो बन गया भी अपना बोर्डिंग पास और बताते हैं आपको कार्रवाई क्या है। तो यहाँ होगा सामान चेक, उसका करते हैं बात। तो पहले आपको दिखा देता हूँ T2 टर्मिनल के अंदर का हिस्सा, ये बैठने का है। जैसे कि आप पहुँच जाते हो और मैंने बाजू मशीन दिखाई है, अगर आपका सिर्फ कैबिन पैकेज है यानी 7 किलो का है तो आप इजीली अंदर जा सकते हो। बोर्डिंग पास वहाँ से निकाल लेना, उससे काम हो जाएगा। पर अगर आपका पैकेज जमा करने वाला जैसे मेरे पास था, तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, बोर्डिंग पास बन जाएगा। और उसके बाद एक इमिग्रेशन होगा, जहाँ पे इमिग्रेशन नहीं होगा, डोमेस्टिक में सामान चेक होता है। इमिग्रेशन होता है आपका इंटरनेशनल में, उसमें आपका सामान वगैरह चेक होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सब चेक करेंगे। और इसमें ध्यान रखना कोई भी मतलब पावर बैंक वगैरह कोई ऐसी चीज़ तो उसमें मत रखना। सारा सामान अपना जो हैंड बैगेज होता है उसमें रखना है। और इवन अगर आपके पास ड्रोन वगैरह है जैसे मैं करता हूँ, तो उसकी बैटरी अलग रखना। बैटरीज मैंने अपने इसमें रखी है और ड्रोन को मैंने उस पैकेज में डाल दिया। और कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड हैवी चीज़ जो है वो मतलब वहाँ मत रखना। और नेल कटर वगैरह, लाइटर हो गया, माचिस हो गया, जिसकी वजह से आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आपने कैबिन पैकेज में जमा करा है तो क्या होता है कि वो बाद में आपको अनाउंस करके बुला लेंगे कि भैया आकर चेक कराओ। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो एक बार रीड कर लेना आपका जो सामान है तो वो अलाउ है या नहीं है। कोई लिक्विड भी अलाउ नहीं है। अगर आपके सिर्फ कैबिन बैगेज है तो लिक्विड सिर्फ 100 ml अलाउ है। अगर आपके ज़्यादा लिक्विड वाली चीज़ है जो 500 ml की है या 1 लीटर की, ऐसी चीज़ों के लिए आपको लगेज बैगेज होता है, वो ज़रूरी होता है। बाकी इंटरनेशनल में आपके पहले आपका इमिग्रेशन होता है, जहाँ आपसे पूछा जाता है कहाँ जा रहे हो, वीज़ा वगैरह चेक करते हैं, रिटर्न फ्लाइट टिकट चेक करते हैं और बुकिंग वगैरह सारी देखते हैं आपके पास है या नहीं है। वो सब कुछ है तो आपको आगे जाने देते हैं। उसके बाद लगेज चेक का सिस्टम आता है, पर डोमेस्टिक में पहले आता है, क्योंकि हम तो इंटरनेशनल जा ही नहीं रहे। बाकी सब बढ़िया, टाइम से आना। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कोरोना के बाद बहुत सारे रूल्स भी चेंज हुए हैं। तो इंटरनेशनल में आप प्रिंट रख लेना, क्योंकि इंडिया में तो चल जाता है, आप ऑनलाइन जो दिखाओगे ना उसमें काम बन जाएगा। पर इंटरनेशनल में जब आप पहुंचते हो कहीं भी इमिग्रेशन पे, तो वो आपसे प्रिंट आउट ही मांगते हैं। ध्यान रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, चाहे आप किसी भी कंट्री में चलो प्रिंट आउट मांगते हैं, चाहे आपके वैक्सीनेशन हो, चाहे आपकी टिकट हो, चाहे आपका इंश्योरेंस हो। ध्यान रखना, जहाँ गेट है वहाँ जाके बैठ जाना है और वहाँ भी पूछते रहना। कई बार इनके गेट ना चेंज हो जाते हैं, मेरे साथ कई बार हो चुका है। मैं उस गेट पे जाके बैठा हूँ, उसके बाद वेट करता रहा हूँ, पता चलता कि वहाँ से फ़्लाइट नहीं उठ रही, फ़्लाइट दूसरे गेट पे उठ रही है। तो इसलिए बी केयरफुल। यहाँ लोग वेट कर रहे हैं, शॉपिंग करनी हो कर सकते हो, पर बहुत महंगा रहता है, कोई फ़ायदा नहीं है। वो रहा पीछे फूड कोर्ट खाने का, जो भी खाना है मैं तो कहूँगा खा के ही आना, यहाँ सब महंगा ही मिलने वाला है। देख लेना गेट, कौन सा गेट है आपका। जनरली क्या होता है, पानी की बोतल निकाल के पानी फेंक देते हैं, तो मेरी पानी बोतल नहीं फेंकी। अगर आपकी अपनी है तो नहीं फेंकेंगे। एयरपोर्ट पे आपको चार्जिंग के लिए अब मिल जाएंगे, देख रहे हो, वाटर भर लेना। एयरपोर्ट पे आपको फ्री वाईफाई भी मिल जाता है, कनेक्ट कर लेना, बड़ा पचड़ा होता है पर कर लेना। अपनी फ़्लाइट है सुबह की 5:45 की, 5 बजे अपनी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा और 7:45 बजे हम पहुँच जाएंगे कोलकाता। बाकी सब कुछ बढ़िया है, लाइन लग गई है। भैया अपना हो गया काम, चलते हैं फ्लाइट में।
इस वाली साइड से मैं पहली बार फ्लाइट पकड़ रहा हूँ। ये अपने को मिल गया विंडो सीट। बाकी बैगेज ऊपर रखने से पहले अपना जरूरत का सामान निकाल लेना। स्पेस ठीक ठाक है यार इसमें। हमारे साथ अभी कोई नहीं है, बाकी सब में 3-3 लोग बैठे हुए। कप नूडल्स। मेरा नाम दासिलेजा है और मैं सुरक्षित मौके पर फाइनली पहुंच गए कोलकाता। मास्क पहना रखा है इन लोगों ने फिलहाल। तो ये कुछ एयरपोर्ट है यहाँ का, तो डोमेस्टिक है इंटरनेशनल मुझे नहीं मालूम। 9 नंबर से मिलेगा सामान। ठीक है, मेरी तो आँख लग गई थी 2 घंटे ऐसी ज़बरदस्त सुन हो गई थी बॉडी, पता नहीं क्या हुआ, इतनी ज़बरदस्त नींद आई तो बड़ी मुश्किल से आँख खुली है। और पहुँच के फाइनली कोलकाता। मौसम ठीक है फिलहाल, अंदर AC में, इसलिए अच्छा लग रहा है। बस लगेज का वेट कर रहा हूँ, लगेज आ जाए उसका चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाना है। तो ये एग्ज़िट निकलने के बाद मेरे ख्याल से ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये काफ़ी बड़ा है यार। खाने पीने की दुकानें हैं, उसके बाद मेन गेट वहाँ है। जो मैंने मस्टैंग करके जो हॉस्टल है वो बुक कर रहा है, उसमें ना लेडीज़ डॉम का दिखा रहा था। मैंने कॉल करके पूछा तो कह भैया यहीं आ जाओ और यहीं आपको बॉयज़ वाले में दे देंगे। पता नहीं क्या सिस्टम है, देखते हैं। और क्या जाने का सिस्टम वो भी मुझे मालूम नहीं है। तो भैया बाहर काफ़ी भीड़ है, लोगों को लेने आए हुए हैं। काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है, मौसम ठीक है भाई। बाहर कैसे जाना है, ट्रांसपोर्टेशन का तो समझ नहीं आ रहा है। टैक्सी वगैरह जो ऊबर वगैरह दिखा रहा है बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। तो रैपिडो ऐप जो है वो अच्छी है, मैंने बुक करा है 150-51 रुपीज़ ऐसे कुछ दिखा रहा है। 12 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ पे। टैक्सी नज़र आ रही है और कुछ नहीं। हेलो, तो भैया रैपिडो बुक करी, वो करे बाहर आ जाओ भाई, क्योंकि यहाँ अंदर आने के पार्किंग चार्जेस होंगे यार। यहाँ तो घपलेबाजी है भैया। ये रैपिडो ऐप पे तो जो बुकिंग होती है उल्टे सीधे पैसे मांगते हैं। 3-4 बुकिंग कर चुका हूँ और कैंसिल कर चुका हूँ, समझ नहीं आया। साले पैसे दिखा रहा है 150 मांग रहे हैं, कोई 400 कोई 200। यहाँ आके लोगों को पता नहीं क्या हो गया भैया, जो भी प्राइस है उससे एक्स्ट्रा ही मांग रहे हैं। ऐसा क्यों, समझ से बाहर है। अभी पहला टाइम है, पहला दिन है, यहाँ उतरा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन गाइड ही नहीं है। अगर ऐसे ही ये इनका वो है सिस्टम तो भैया काम गड़बड़ है यार। मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगी घूमने के लिए। परेशान कर दिया और बंदे ऐसे है कि कैंसिल भी खुद नहीं कर रहे। मैंने जब कैंसिल करी है तो मेरे को एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिए कैंसिल के। अभी एक टैक्सी मिली है, बाकी तो फिलहाल शायद इनके साथ और सवारी आएगी तो अपना काम बन गया फिलहाल तो। रीति आज भी चल रहा है, 2 साल पहले का पूजा अभी भी चल रहा है। वहाँ बहुत शानदार बिल्डिंग खरीदे रखी है। चलान वगैरह कटते हैं यहाँ पे? चलान तो कटेगा, गलत करेगा तो चलान कटेगा। ट्रांसपोर्ट का ऊपर उतना ही नहीं था। तो ये बहुत ही बढ़िया थे, उन्होंने बिल्कुल पॉइंट पे उतार दिया। इनका नाम भी जतिन है, आपका नाम? जितेन। और अपना नाम जतिन है। थैंक यू ब्रदर। भैया ये है अपना मस्टैंग हॉस्टल जो है, ये उसका रेस्टोरेंट एरिया है। जब तक नहीं कुछ होता है तो तब तक कुछ खाते हैं, टाइम पास करते हैं। मैंने डाउन बेड मांगा है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा मे बी। याद है अपना थोड़ा सा सो गए थे।